गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, सो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे एंड उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सी कंसेप्ट मैप मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, दैट इज़ फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड, डिस्पैच मेथड, यूज़ ऑफ सुपर की एंड फाइनल क्लास। ओके, तो सबसे पहले देखो फाइनल कीवर्ड्स इन जावा। सो फाइनल कीवर्ड क्या होते हैं? तो जावा फाइनल कीवर्ड होते हैं फाइनल वेरिएबल्स। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? मतलब फाइनल कीवर्ड का हम 3 जगह पे यूज़ करते हैं जावा में, फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के लिए, फाइनल मेथड के लिए एंड फाइनल क्लास के लिए। ठीक है, सो इन तीनों के लिए भी हम फाइनल कीवर्ड का यूज़ करने वाले हैं। सो फाइनल वेरिएबल करते हैं हम स्टॉप वैल्यू चेंज, मतलब अगर किसी वेरिएबल को मुझे कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो हम जावा में वहाँ पे फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फाइनल मेथड। सो इट प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग, मतलब अगर मुझे किसी मेथड का ओवरराइडिंग प्रिवेंट करना है, यानी कि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे पास कोई मेथड है तो उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सके और उसको कोई भी उसके सब क्लास में भी एक्सेस नहीं कर सके, तो उस मेथड को मैं फाइनल कर दूँगी। ठीक है, मतलब कोई भी उसकी कॉपी नहीं बना सकता। और लास्ट में है फाइनल क्लास। सो ये क्या करता है फाइनल क्लास? इनहेरिटेंस को ही प्रिवेंट करता है। ठीक है, मतलब अगर मैंने किसी क्लास को फाइनल डिफाइन किया है तो मैं उसको इनहेरिट नहीं कर सकती। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ नहीं कर सकती, उस क्लास का ही यूज़ नहीं कर सकती फॉर दी इनहेरिटेंस। ओके, सो दिस वन इज़ अवर फाइनल कीवर्ड यूज्ड इन जावा। ठीक है, सो 3 टाइप से हम यूज़ करते हैं फाइनल कीवर्ड का। फाइनल वेरिएबल्स के लिए भी यूज़ होता है, मेथड्स के लिए भी एंड क्लास के लिए। ठीक है, अब देखो फाइनल वेरिएबल क्या क्या है। सो फाइनल वेरिएबल्स, द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, मतलब अगर किसी वेरिएबल को हमें कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो हम उसको फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। फाइनल वेरिएबल बिहेव्स लाइक अ क्लास वेरिएबल एंड दे डू नॉट टेक एनी स्पेस ऑन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, सेम लाइक अदर क्लास वेरिएबल्स ही होता है वो भी, बट इट डू नॉट टेक एनी स्पेस ऑन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेयरिंग फाइनल वेरिएबल इज फाइनल इंट साइज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में हमने एक साइज वेरिएबल बनाया है, उसकी हमने वैल्यू दी है 100। ठीक है, और वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का, बट उसके पहले हमने एक फाइनल कीवर्ड लिखा है। इसका मीनिंग है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द क्लास, साइज़ की वैल्यू 100 ही रहेगी, कांस्टेंट फिक्स्ड। ठीक है, उसको हम चेंज या फिर अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट रहेगी 100। सो इस टाइप के वेरिएबल को हम बोलते हैं फाइनल वेरिएबल। ठीक है, व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड विथ फाइनल कीवर्ड इट्स वैल्यू can't be modified and essentially a constant. This also means that you must initialize a final variable. हाँ, इसका मीनिंग ये भी है कि जब हम फाइनल वेरिएबल बनाएंगे तभी हम उसको इनिशियलाइज़ भी कर देंगे। ठीक है, उसको बाद में हम इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू रहेगी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही हमें उसको इनिशियलाइज़ करना होगा। ठीक है, उसके बाद इफ़ द फाइनल वेरिएबल इज़ अ रेफरेंस, दिस मीन्स दैट अ वेरिएबल कैन नॉट बी रीबाउंड टू रेफरेंस अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब अगर वो जो वेरिएबल है अगर किसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है तो हम उसको फिर चेंज नहीं कर सकते, वो उसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता रहेगा। ठीक है, इंटरनल स्टेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट pointed by a reference variable can be changed, that is you can add or remove element from final array or final collection. ठीक है, it is good practice to prevent final variable in all uppercase using underscore to separate words. मतलब हम इसका मीनिंग क्या है कि हम फाइनल वेरिएबल अगर ले रहे हैं तो हम उसको अपर केस में अगर लिखें तो वो ईजी होगा टू नो इट। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द यूज़र। ठीक है, अगर यूज़र उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, अगर वो पूरे अपर केस में हमें दिखे, अगर ज़रूरत पड़े तो हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम वो यूज़र को ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये फाइनल वेरिएबल है। ठीक है, नॉट नेसेसरी, बट अब अगर हम करें तो ठीक है। उसके बाद है फाइनल मेथड क्या होता है। ठीक है,
So final method, making a method final ensures that the functionality defined in this method will never be altered in any way. मतलब जो भी फंक्शंस हम फाइनल मेथड में डालेंगे वो हम उसको कभी भी क्या बोलते हैं उसको अल्टर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइप के मेथड को हम बोलते हैं फाइनल मेथड। उसका सिंटैक्स है फाइनल कीवर्ड, उसके बाद है डेटा टाइप, उसके बाद है मेथड नेम, ठीक है। सो सी यहाँ पे फाइनल कीवर्ड, फिर डेटा टाइप एंड फिर मेथड नेम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। सो ये है उसका सिंटैक्स ऑफ फाइनल मेथड, हाउ टू डिक्लेयर फाइनल मेथड। अब देखो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे फाइनल मेथड का। तो हमारे पास एक क्लास एक सुपर नाम का, ठीक है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है इंट एक्स एंड सुपर नाम का हमने कंस्ट्रक्टर भी बनाया है सुपर क्लास का, उसको हमने एक्स वैल्यू एज अ पैरामीटर पास की है, ठीक है। फिर हमने किया है दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब ये जो एक्स है आउटर वाला ग्लोबल वेरिएबल, उसको हमने ये जो इनर एक्स है लोकल वेरिएबल उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ठीक है, कहाँ पे सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर। फिर देखो उसके बाद हमने डिस्प्ले मेथड बनाई है, उसमें हमने सिंपली सुपर की वैल्यू प्रिंट की है, ठीक है। अब देखो हमने क्लास सब बनाया है एक्सटेंड्स द सुपर क्लास, मतलब हमने एक सब क्लास बनाया है जो कि एक्सटेंड करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सुपर क्लास। तो उसके अंदर हमने एक वाई वेरिएबल बनाया एंड सब क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स पास किए हैं इंट एक्स एंड इंट वाई, एंड उसके बाद हमने उसको सुपर कीवर्ड का यूज़ किया यहाँ पे, और ब्रैकेट में हमने एक्स की वैल्यू पास की। तो यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ इसलिए क्यों होता है, तो ये मैं आपको एट द एंड ऑफ प्रोग्राम समझा के दूँगी, ठीक है। सो देखो दिस, उसके बाद हमने क्या किया, दिस डॉट वाई इक्वल्स टू वाई, मतलब ये जो वेरिएबल है ना वाई, यहाँ पे सब फंक्शन के अंदर ये जो वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमने वाई की वैल्यू, ये बाहर वाला जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्प्ले फंक्शन के अंदर फिर से एक्स एंड वाई की वैल्यू डिस्प्ले कर दी, प्रिंट कर दी। फिर देखो यहाँ पे हमने अगेन एक क्लास बनाया है क्लास ओवरराइड टेस्ट नाम का, उसके अंदर हमने मेन फंक्शन का यूज़ किया है। एंड अब देखो हमने जो सब क्लास बनाया था सब नाम का, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है S1, ठीक है। फिर हमने उसको इनिशियलाइज किया, ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज़ S1 इक्वल्स टू न्यू एंड सब का जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था उसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है, हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं यूज़ किया। तो हमने सब जो कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास किए थे, तो यहाँ पे भी हमने 2 पैरामीटर पास किए 100 एंड 200, मतलब x की वैल्यू अब क्या हो गई 100 एंड y की वैल्यू क्या हो गई 200, ठीक है। सो जैसे ही हमने यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया उसका सीधे हम जाएंगे यहाँ पे। अब देखो x की वैल्यू क्या है 100 पास की हमने यहाँ पे एंड y की 200, सो यहाँ पे जाएगी 100 एंड y की जाएगी यहाँ पे, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, इस y की वैल्यू क्या हो गई 200। अब देखो यहाँ पे हमने x की वैल्यू यहाँ पे पास की सुपर कीवर्ड के अंदर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, ये जो सुपर कीवर्ड है ये क्या करता है, इसके सुपर मतलब सब क्लास का जो सुपर क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने बनाया है दैट इज़ दिस। तो उस यहाँ पे जैसे ही हमने सुपर कीवर्ड का यूज़ किया और उसके अंदर पैरामीटर पास किया हमने 100, तो वो कहाँ पे जाएगा, इस क्लास मतलब सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, ठीक है। इन दोनों का नेम भी सुपर है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि उसी को हमने कॉल किया, ये दोनों भी अलग अलग है। यहाँ पे जो सुपर हमने यूज़ किया ये है कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास, देखो इसका S कैपिटल है, और जो नीचे हमने सुपर कीवर्ड यूज़ किया है वो सुपर कीवर्ड है, ठीक है। हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करके, मतलब अगर हमने किसी सब क्लास में सुपर कीवर्ड का यूज़ किया, इसका मीनिंग है कि हम उस कीवर्ड का यूज़ करके सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने सुपर कीवर्ड में हमने 100 पास किया, तो यहाँ पे आ गया इस कंस्ट्रक्टर के पास, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 100, ठीक है। उसके बाद हमने S1 डॉट डिस्प्ले किया है, सी हियर S1 डॉट डिस्प्ले। तो S1 डॉट डिस्प्ले किया तो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने बनाया है यहाँ पे हमने बनाया है क्लास A, मतलब अनदर एग्जाम्पल है सेम ही टाइप का। उसके बाद हमने यहाँ पे
क्लास ए बनाया, फिर आई वेरिएबल लिया है, फिर ए का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें 2 पैरामीटर पास किए एंड आई इक्वल्स टू ए एंड बी, मतलब इन दोनों की एडिशन कर दी। अब देखो उसके बाद हमने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया क्लास ए के अंदर। फिर हमने क्या किया, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, मतलब हमने क्लास ए का सब क्लास बनाया है, दैट इज़ क्लास बी। ठीक है, क्लास बी के अंदर हमने क्या किया है, सुपर ए कॉमा बी, मतलब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है सुपर क्लास के। तो यहाँ पे सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या है, ए। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया सुपर ए कॉमा बी। उसके बाद हमने क्या किया, जे इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, क्लास बी के कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, जो कि है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड इट हैज़ 3 पैरामीटर्स, इंट ए, इंट बी एंड इंट सी। उसके बाद हमने क्लास बी के अंदर एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, उसके अंदर भी हमने सुपर डॉट ऐड किया है। यहाँ पे भी सुपर डॉट ऐड का मीनिंग क्या है कि ये जो ऐड फंक्शन हमने कॉल किया, ये कौन सा है, सुपर क्लास का ऐड फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो सब क्लास में भी ऐड फंक्शन है एंड सुपर क्लास में भी ऐड फंक्शन है, सी यहाँ पे भी ऐड है, यहाँ पे भी ऐड है। तो सुपर डॉट ऐड मतलब सुपर क्लास का ऐड फंक्शन। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे सम ऑफ ए बी एंड सी उसका रिजल्ट प्रिंट कर दिया, जो कि हमने जे में स्टोर किया था। ठीक है, अब देखो अगेन हमने एक क्लास बनाया है मेथड ओवरराइड, और उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है सब क्लास का। अब देखो यहाँ पे मेथड ओवरराइड कैसे किया, कि देखो यहाँ पे जो ऐड मेथड है वो हमने क्लास ए में भी यूज़ किए वॉइड ऐड, एंड यहाँ पे देखो हमने क्लास बी में भी यूज़ किए वॉइड ऐड, मतलब दोनों भी मेथड का नेम क्या है, सेम है। ठीक है, तो जब हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज़ करके अगर हमने ऐड मेथड को कॉल किया, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं अभी सब क्लास के मेथड को कॉल करूँ या फिर सुपर क्लास के मेथड को कॉल करूँ, क्योंकि दोनों का नेम भी क्या है, सेम ही है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। क्योंकि क्या करेंगे, अगर हमने क्लास मतलब सब क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके अगर हमने उस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, जो कि सेम है सुपर एंड सब क्लास में, अगर हमने उसका सब क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके अगर हमने ऐड मेथड को कॉल किया, तो वो सब क्लास के ऐड मेथड को ही कॉल करेगा। ठीक है, सुपर क्लास के ऐड मेथड के पास वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको वो क्या कर देगा, सुपर क्लास के ऐड मेथड को ओवरराइड कर देगा। कौन, सब क्लास के ऐड मेथड। ठीक है, हमेशा ही ओवरराइड करेगा वो, कभी भी सुपर क्लास के ऐड मेथड को वो कॉल ही नहीं करेगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। टू ओवरकम दिस कंसेप्ट, मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को अगर हमें ओवरकम करना है और हमें सुपर क्लास की ऐड मेथड को भी अगर कॉल करना है, तो हमने यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, बाय यूजिंग दिस सुपर कीवर्ड हमने उस ऐड फंक्शन को कॉल किया है ऑफ अ सुपर क्लास। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क होता है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सी मेथड ओवरलोडिंग का देखो, इट हैपन्स विद इन द सेम क्लास। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग, क्योंकि हमने इस एग्जांपल में मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ किया है। ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले मेथड है और यहाँ पे भी डिस्प्ले मेथड, मतलब सब क्लास में भी डिस्प्ले मेथड एंड सुपर क्लास में भी डिस्प्ले मेथड। ठीक है, सो ये कौन सा कंसेप्ट है, मेथड ओवरलोडिंग का। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट यूज किया है। ठीक है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे जो इस एग्जांपल में है, जो सब क्लास की मेथड है डिस्प्ले, ये ओवरलोड कर रही है किसको, सुपर क्लास के मेथड को। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और यहाँ पे देखो ओवरराइड कर रहे हैं सुपर क्लास की मेथड को कौन, सब क्लास की मेथड, तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइड कर रहे हैं ना, सेम है तो उसको वो एग्जीक्यूट ही होने नहीं दे रहे, हमेशा ही ओवरराइड कर रहे हैं। तब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, इट हैपन्स विद इन द सेम क्लास। मेथड ओवरलोडिंग कब हैपन होता है, अगर हमने डिस्प्ले मेथड अगर मतलब कोई भी मेथड अगर एक ही क्लास में 2 बार लिखी है, तो उसको हम बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है,
बट मेथड ओवरराइडिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इट हैपन्स बिटवीन सुपर क्लास एंड सब क्लास। सो सी, इस एग्जाम्पल में हमने देखो डिस्प्ले मेथड सुपर क्लास में बनाई एंड डिस्प्ले मेथड सब क्लास में भी बनाई, ठीक है। तो ये क्या है, मेथड दोनों भी क्लास में सेम ही मेथड है, बट वो उसको ओवरराइड नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब डिस्प्ले मेथड अगर मैंने सब क्लास की कॉल की तो सब क्लास की डिस्प्ले मेथड कॉल होगी, अगर मैंने सुपर क्लास की कॉल की तो सुपर क्लास की डिस्प्ले मेथड कॉल होगी बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है तो सुपर क्लास की मेथड, सब क्लास का ऑब्जेक्ट है तो सब क्लास की मेथड, ओके। बट ओवरराइडिंग में ऐसे नहीं होता। ओवरराइडिंग हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जब हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, मतलब अगर सुपर क्लास में भी सेम मेथड है एंड सब क्लास में भी सेम ही मेथड है, तब मेथड ओवरराइडिंग होगा, क्योंकि हमेशा ही क्या होगा, सब क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं, राइट, जब हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करके अगर हम उस मेथड को कॉल करेंगे जो दोनों भी क्लास में सेम ही हैं, तो सब क्लास हमेशा ही खुद के ही मेथड को कॉल करेगा, वो सुपर क्लास के मेथड को कॉल ही नहीं करेगा कभी भी। तो वो क्या कर रहा है, मेथड ओवरराइड कर रहा है, किस मेथड को? सुपर क्लास की मेथड को, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। अब देखो, मेथड सिग्नेचर्स शुड नॉट बी सेम। मेथड ओवरलोडिंग में दोनों भी मेथड की सिग्नेचर सेम नहीं होती, कुछ तो भी लिटिल डिफरेंस वहाँ पे होता है, ठीक है। हो सकता है पैरामीटर्स डिफरेंट हो, या फिर नेम तो सेम ही होगा, बस पैरामीटर का ही डिफरेंस हो सकता है। बट इन मेथड ओवरराइडिंग सिग्नेचर इज सेम, मतलब एग्जैक्टली सेम होता है। नाम तो सेम ही होगा, फिर पैरामीटर्स भी सेम होंगे, ठीक है, सब एग्जैक्टली सेम होगा। इन मेथड ओवरलोडिंग मेथड कैन हैव एनी रिटर्न टाइप, इसमें हम मेथड को कोई भी रिटर्न टाइप दे सकते हैं इन मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। बट इन मेथड ओवरराइडिंग इज अ मेथड रिटर्न टाइप शुड बी सेम एज सुपर क्लास मेथड, मतलब सुपर क्लास में जो मेथड डेटा टाइप हमने यूज़ किया है वही सब क्लास में भी यूज़ होगा एट दी मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो, ओवरलोडिंग इज अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग एंड ओवरराइडिंग इज अ लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग, ठीक है। मतलब ये कब कॉल होता है ओवरराइडिंग वाली मेथड? एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन या फिर एट द टाइम ऑफ रन टाइम, इसलिए हम उसको लेट बाइंडिंग या डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है, दे हैव द सेम मेथड ओवरलोडिंग का, दे हैव द सेम नेम बट हैव डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट एंड कैन हैव डिफरेंट रिटर्न टाइप, राइट। यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या है, सेम नेम हो सकता है बट पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे या फिर रिटर्न टाइप डिफरेंट होगी। बट मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, नेम भी सेम होता है, पैरामीटर्स भी सेम होते हैं, डेटा टाइप भी सेम होती है, ठीक है। उसके बाद है, इट इज़ रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, किसको? मेथड ओवरलोडिंग को। इट इज़ रिजॉल्व एट रन टाइम, ठीक है, इसलिए इसको हम डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं, इसको स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि इसको हम कंपाइल टाइम ही पता चल जाता है हमें, ओवरलोडिंग का कंसेप्ट, ओवरराइडिंग का कंसेप्ट एट द रन टाइम ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद है, इनहेरिटेंस डज नॉट ब्लॉक बाय मेथड ओवरलोडिंग, मतलब अगर मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो इनहेरिटेंस ब्लॉक नहीं होता। बट इन मेथड ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस कैन बी ब्लॉक, ठीक है। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि इन मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है कि सुपर क्लास की मेथड को कभी भी सब क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल ही नहीं करता। तो इसका मीनिंग क्या है कि सुपर क्लास के किसी भी मेथड से या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को हम यूज़ ही नहीं कर रहे। इसका मीनिंग है कि हम इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक कर रहे हैं। उसके बाद है, वन मेथड कैन ओवरलोड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। एंड मेथड ओवरराइडिंग में मेथड ओवरराइडिंग कैन बी डन ओनली वंस पर मेथड इन अ सब क्लास, ठीक है। सो ये है डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का, ठीक है। सो हमने आज देखा मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट एंड उसके बाद फाइनल कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।